इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। जी हां, बीते दिन ही नेपाल में नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ और आज नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार हो गए हैं। प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह का तगड़ा एक्शन। नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा और नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर सितंबर में हुए जेनजी प्रदर्शनों को दबाने से जुड़े आपराधिक लापरवाही के मामले में कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को बालेन शाह के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये पहला बड़ा एक्शन है और सबसे बड़ा एक्शन है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। केपी ओली की गिरफ्तारी चीन को भी परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि ओली का झुकाव चीन की ओर हमेशा ही रहा है। क्या बालेन शाह ने करवाई है ये गिरफ्तारी? ये कार्रवाई ऐसे समय में की गई है जब शुक्रवार को ही बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। एक दिन बाद ही ये एक्शन हो गया है। हालांकि बालेन शाह के सत्ता में आने से पहले ही उनके खिलाफ एक्शन की सिफारिश की गई थी। ये गिरफ्तारी पहले ही गृह मंत्रालय की ओर से दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद हुई है। इस शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई और फिर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम एक विशेष आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाया गया है। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये आयोग पूर्व विशेष अदालत के जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में बनाया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओली, रमेश लेखक और तत्कालीन पुलिस प्रमुख चंद कुबेर खापुंग पर राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा 181 और 182 के तहत केस चलाने की सिफारिश की है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। गिरफ्तारी से पहले हाई लेवल मीटिंग सितंबर 2025 में जेनजी युवाओं ने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। बाद में ये प्रदर्शन उग्र हो गया। कुल 77 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद युवा इतने भड़क गए थे कि उनकी पूरी सरकार को ही उखाड़ फेंका। मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा, संसद जलाई गई। इसके अलावा सरकारी और निजी संपत्ति को भी अरबों का नुकसान पहुंचा था। गिरफ्तारी से पहले शुक्रवार देर रात तक सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार बैठकें चलती रहीं। गृह मंत्री सुदून गुरुंग ने सुरक्षा प्रमुखों के साथ लंबी चर्चा की। वहीं गृह सचिव और कानून सचिव भी पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां आगे की कार्रवाई को लेकर अंतिम मंजूरी दे दी गई। बालेन शाह की अगुवाई वाली सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में आयोग की रिपोर्ट लागू करने का फैसला लिया था। इसके बाद ही इन हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियों का रास्ता साफ हुआ। इन लोगों पर भी कार्रवाई की सिफारिशें हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध रही है। इनमें तत्कालीन गृह सचिव कोकार्ड मणि दवाड़ी, आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रमुख राजू अयाल, राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि प्रशासन ने पहले से मिली खुफिया जानकारी के बावजूद हालात को संभालने में लापरवाही बरती और इसी लापरवाही के कारण प्रदर्शन हिंसक हो गया और कई लोगों की जान चली गई। इस खबर में इतना ही, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री के इस नए एक्शन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.